भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने सभी 62 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। सबसे अधिक इंतजार इंदौर शहर और जिला अध्यक्ष पद के लिए रहा। इसकी घोषणा के साथ ही बीजेपी की ही लिस्ट पूरी हो गई है। इंदौर के जिला निर्वाचन अधिकारी यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि इंदौर जिला अध्यक्ष के रूप में श्रवण सिंह चावड़ा को जिम्मेदारी मिली है। दूसरी तरफ इंदौर नगर के जिला निर्वाचन अधिकारी रणवीर सिंह रावत ने बताया कि नगर के लिए सुमित मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि सरकार अपना वादा पूरा करे। कांग्रेस के विधायक अब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सांकेतिक रूप से मेधावी छात्राओं को स्कूटी और लैपटॉप वितरित करेंगे। इसकी तस्वीर भी धार जिले में दिखाई दी, जहां एक छात्रा को स्कूटी दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अब मोहन यादव एक एक करके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को बंद कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद लोगों से अपील की है कि वो जो जहां हैं वे वहीं स्नान कर लें ताकि कोई अनहोनी ना हो। उन्होंने साथ ही कहा कि जो लोग मौत पर राजनीति कर रहे हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना हुई है। जो जहां है वहीं से स्नान कर ले ताकि कोई अनहोनी ना हो और लोगों को सनातन का मजाक बनाने का मौका ही ना मिले। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पहुंची अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने संन्यास की दीक्षा ले ली थी। अभिनेत्री को नया नाम दे दिया गया था। दीक्षा लेने के बाद ममता कुलकर्णी ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया था। इसके बाद उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद जमकर विरोध हो रहा है। अब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद किन्नर अखाड़े में बड़ी कलह शुरू हो गई है। सैफ अली खान अटैक केस में आए दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है। आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस केस में पुलिस जांच में लगी हुई है और रोजाना कुछ ना कुछ खुलासा हो रहा है। हाल ही में सीसीटीवी में आरोपी शहजाद के चेहरे को लेकर कई सवाल उठे थे। अब इसमें एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद सारे सवालों पर विराम लग गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी शरीफुल का चेहरा और सीसीटीवी में कैद चेहरा एक ही है। मध्य प्रदेश सरकार धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 5 हेक्टेयर होगी। ये राशि किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। सरकार ने बोनस के स्थान पर ये योजना लागू की। योजना का लाभ लघु, सीमांत और सभी बड़े किसानों को मिलेगा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से 2700 रुपए में गेहूं और 3100 रुपए में प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था। संकल्प पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन समेत ब्रिक्स देशों को धमकी दी है। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि ब्रिक्स देश ये समझ ले कि वे अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने की अगर कोशिश हुई तो अमेरिका इन दोनों देशों पर 100% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए अपनी नई करेंसी शुरू करेगा तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तमाशबीन रहेगा और इस खतरे का जवाब देगा। महाकुंभ के पहले 2 अमृत स्नान पर्वों पर पैदा हुए हालात से अब प्रशासन ने सीख ली है। 2 बड़े स्नान पर्वों पर हुई घटना के बाद प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती तीसरे और आखिरी अमृत स्नान पर्व यानी बसंत पंचमी की है। भीड़ नियंत्रण के लिए जोनल प्लान बसंत पंचमी पर पूरी तरह से लागू होगा। साथ ही दूसरे जिलों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को द्वारका में रैली करेंगे। पीएम मोदी की ये दूसरी रैली है जो दोपहर 3 बजे से सेक्टर 14 के पास स्थित वेगास मॉल के पास होगी। करतारपुर में हुई पहली रैली में कहा था कि आपदा वालों को सजा देने का मौका 5 फरवरी को है। आपदा वालों को इस चुनाव में सबक जरूर सिखाएं। इस बार करीब 27 साल का सूखा समाप्त खत्म करना चाहती है दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों वाले के लिए एक ही चरण में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा।
जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न नीतियों के तहत दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया है। 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण 6 महीने के भीतर किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी इन नीतियों के अनुसार योग्य पाया जाता है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन मिलेगा, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसकी पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों को भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा।